औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद का किस्सा चल सो चल है, और ये भी उस वक्त की जो पंजाबी है, जो वारिस शाह की ज़ुबान है, इंतहाई मुश्किल तरीन है इस वक्त के लिए, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे, जो पंजाबी थी, वो बहुत मुश्किल थी। तो लेकिन इतनी मुश्किल होने के बावजूद भी ये वज़न के बराबर है इसका वज़न, और शायरी में बहुत ही पुरसोज तरीके से पढ़ी जाती है। आपका अगर जाना हो जंडियाला शेर खां, जहाँ मज़ार शरीफ है फिर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह का, तो वो लोग वहाँ इतने पुरसोज तरीके से बैठ के पढ़ते हैं, टोलियों दर टोलियों के। पूरा मज़ार जो है, ये जंडियाला शेर खां शेखुपुरे के करीब है, वो पुरसोज आवाज़ से गूंज रहा होता है। और ये किस्सा जो हीर रांझे का है, ये बड़ी दिलचस्पी से, और जो भी किरदार इसके सामने आ रहे हैं, ये आपकी ज़िंदगी के किरदार हैं पूरे, ये तमसील है। ये रख के इन किरदारों को पीर वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है। आप इन्हें गौर से देखें, हर शेर में आपके लिए सबक है। यही वजह है कि ये भी इसकी तमाम बहुत सी यूनिवर्सिटियों में इस पर PhD हो रही है, PhD कर चुके हैं लोग। बहरहाल केदो का भी जो है अंदेशा है वो ये है। केदो कहता है, कोई रोज़ नू मुल्क मशहूर हो सी, चोरी यारी है ऐब कवारियां नू, जिन्ना बान है नचने कुदने दी, रखे कौन रना हर यारियां नू, एसपाब लावड़ा ठग लिते, कम पहुंची बहुत खवारियां नू, जदू चाक उदाल ले जाग नडी, तदू जूर सो बाजियां हारियां नू, वारिस शाह मियाँ जिन्ना लाइयां नी, सही जान दे वारियां यारियां नू। कि तो कह रहा है, कोई दिन में ये बात इलाके में मशहूर हो जाएगी, कुआरियों का छुप छुप कर याराने पालना ऐब है। जिन्हें नाचने कूदने की आदत हो, इन औरतों को अपनी ज़ौजियत में कौन रख सकता है। इसने झांसा देकर ठग लिया है, इसका काम नतीजा जिल्लत व खुवारी होगा। जब चाकर लड़की को अगवा करके ले जाएगा, तब अपनी हारी हुई बाजी पर अफसोस करते रह जाओगे। वारिस शाह मियाँ जो यारियां लगाते हैं, वो इनके सोदुजान को भी जानते हैं। तो अभी इसकी सहेलियाँ जो हैं वो खबर देती हैं हीर को, क्या किसा हीर नू तुरत सहेलियां ने जा कंधे विच सुनाया ही, तेनू महना चाक दा दे कह दो, विच परे दे शोर मचाया ही, वंग ढोल हराम शैतान दे जी, डगा विच बाजार दे लाया ही, ए गल जे जासी अज खाली, तहीर क्यों नाव सदाया ही, कर छड़नी इस दे नाल ऐसी, सने मुल्क जो केतड़ा पाया ही, वर्षा अपराध ना रहन जड़ियां, लंगे रिछ ने मामला चाया ही। सहेलियों ने फौरी तौर पर जाकर सारी बात हीर के कान में डाल दी। तुझ पर चाकर के इश्क की तोहमत लगाकर कैदों ने महफिल में शोर मचा रखा है। इस हरामजादे शैतान ने बाजार में ढोल बजाकर मनादी कर दी है। आज अगर तूने इस हरकत को नजरअंदाज कर दिया, तो तुझे हीर कलवाने का हक नहीं। हम आज इसके साथ ऐसा सलूक करेंगी कि देश भर को पता चल जाएगा कि इसे अपने किए की सजा कैसे मिली है। वारिस शाह हीर और इसकी जालिम सहेलियां मुतहद हो गई, क्योंकि लंगड़े रीछ ने मामले को तूल दे दिया। ये जो अभी तर्जमा में कर रहा हूँ, किसी मोहतरम ने किसी ने लिखा है बड़ी मेहनत करके, लेकिन आप लफ्ज़ी मायने में जाएंगे तो आपको इसकी सही समझ नहीं आएगी जब तक आप हीर वारिस शाह की ज़बान में पढ़ के नहीं समझेंगे। खुद एक तमसील है, ये एक, मैं कहता हूँ कि एक कैफियत है जो इंसान पे तारी होती है। वो इंसान को तारी जब अपने ऊपर कर लेता है तो ये कैफियत तमाम सामने आ जाती है। जो लफ्ज़ी तर्जमा है वो इतनी उस पर असर नहीं रखता। हीर आख्या वाड़ के फले अंदर, गल पार रसा मुँह गट गतो। हीर ने क्या थी, क्या करो उसके साथ,
हीर आख्या वाड़ के फले अंदर गल पार रसा मुंह गत गतो लेके कतके कड्डण माछियों दे दड़ा दड़ी मार के कुट गतो टंगू पकड़ के लख विच पा छब्बी किसे टवेड़े दे विच सट गतो मार इस नू लाई के अग चुगी सड़ बाल के चीज सब लट गतो वार शाह मियाँ दड़ी बबरी दा जो को वाल दिसे सबू पट गतो। हीर कहती है सहेलियों को, हीर ने कहा ए हातिम में मैसूर करके गले में रस्सा डालकर इसका मुंह बंद कर दो, माछियों के कतके और कड्डन लेकर धड़ाधड़ इसकी पटाई कर दो, टांग से पकड़कर कमर में कलावा डालकर उठा लो और किसी गड्ढे में ले जाकर फेंक दो, इसे मारकर इसकी झोंपड़ी को आग लगा दो और हर चीज को जला डालो और जो बच जाए इसे लूट लो। वारिस शाह मियाँ इसकी छदरी दाढ़ी का जो बाल भी नजर आए इसे नोच लो। अभी मनसूबा बनता है कैदों की पिटाई का। सैया नाल रल के हीर ने मता कीता खंड फुट के गलियां मलियां नहीं कदू आन वड़िया जदू फले अंदर खबर तुरत ही हीर ने गलियां नहीं हथी पकड़ कांबा वांग शाह परियां गुस्सा खाई के सारियां चलियां नहीं कैदो घेर ज्यों गदा गम्यार पकड़े ला सलियां पकड़ पथलियां नहीं गाड़ गड़न ठिठियार ज्यों पैन धमा दाई छड़दियां मोलियां चलियां नहीं। हीर ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मंसूबा बनाया और मुख्तलिफ गलियों में बिखर गई। कैदो जब हाथे में दाखिल हुआ तो हीर ने फिल फौर इनको अतला कर दी। वो सुनते ही शाह परियों की तरह गजमनाक होकर हाथों में छड़ियां पकड़े उधर को चल पड़ी। उन्होंने कैदों को यूं घेरा जैसे घमार गधे को पकड़ता है। उन्होंने इसकी सहेलियां उतार कर इसे पटखनियां देना शुरू कर दी जिस तरह ठठियार बर्तन गढ़ते हैं। उन्होंने इसे यूं गढ़ा ऐसा दिखाई देता था जैसे धान छड़ने वालियों के मूसल धड़ाधड़ चल रहे हैं। कैदों की पिटाई गल पाई के सहेलियां ला टोपी पड़ जुलियां संग नू गट्टिओ ने बंदौर ते कतके जड़न लती रोड़ विच खड़ल दे सटिओ ने झंझोड़ सर तोड़ के गत मोदा लांगड़ पाड़ के दड़ादड़ कुटिओ ने वर शाह दाड़ी पुट पाड़ लांगड़ ए अखड़ा ही चा खटिओ ने। उन्होंने सहेलियों इसकी गले में डाली और टोपी उतार ली, गद्दा फाड़ दिया और गला घोटने लगी। उन्होंने दूर और कतके तोड़ फोड़ कर लातों से मारना शुरू कर दिया और फिर घसीट कर एक गड्ढे में फेंक दिया। इसे झंझोड़ कर इसका सर फाड़ कर मुंह के बल लटा दिया। उधर पीटते हुए इसकी लंगोटी भी फाड़ डाली। वारशाह इसकी दाढ़ी नोच ली, लंगोटी फाड़ डाली और इस बेकसूर को बकरीब अलमर कर दिया। ये दरमियान में जब लफ्जी मतलब में आ जाता है इस बेकसूर को, इसका वारशाह जब लिखता है वारशाह दाढ़ी पटपा लांगड़ ए अगड़ा ए गठड़ा ई चा खड़े से, इसमें बेकसूर का लफ्जी मतलब नहीं आता, उसको यही आता है कि उसको मार के ऐसे उन्होंने फेंक दिया है। बेकसूर इसको कहना तो गलत है क्योंकि इसने कसूर तो किया हुआ है, ना हक हीर की चुगलियां लगा के उसने उसको परेशान किया है। पटाई का मंजर, एक मार लता दुई लाच हिमक त्री नाल चटाकियां मार दिए, कोई इट वटा जुती डेम पत्थर कोई पकड़ के धोन भुए मार दिए, कोई पट दाड़ी रुच देंदी कोई डंड का विच गुजार दिए, चोरी मारी दा वेखिए चलो साधु वारशाह ए जब्त सरकार दिए। एक उसे लाते मारती, दूसरे छड़ियां और तीसरी चपेटे रसीद करती। कोई ईंट बट्टे से, कोई जूती कच्चे रोड़े और पत्थर से इसकी पिटाई करती रही, तो कोई इसकी गर्दन पकड़कर इसे जमीन पर पटेकती रही, कोई इसकी दाढ़ी नोचकर इसके दुबर में दे रही थी, तो कोई इसमें
डंडा घुसेड़ने की कोशिश कर रही थी। ए भले मानसो, चोर को मार पड़ रही है, चलो देखें वारिस शाह सरकार के ये ज़ाब्ते हैं। कैदों का रद्द अमल। पाड़ चुनिया सुथना कुर्तियां नू, चक वड़ के चेक दा चोर वांगू। पाड़ चुनिया सुथना कुर्तियां नू, चिक चक वड़ के चीक दा चोर वांगू। वते फिरन परवार ज्यों चंद वाले, गर्द पायलियां पाउंडियां मोर वांगू। साहूकार दा माल ज्यों विच कोटां, दवाले चूंकदियां फिरन लाहौर वांगू। वर्षा अंगियारियां बखदाई, वर्षा अंगियारियां बखदाई, इसकी प्रीत है चंद चकोर वांगू। कैदों ने लड़कियों को चुनेरियां शलवारें और कुर्सियां फाड़ डाली। वो इनकी दांतों से काटता हुआ चोर की तरह शोर मचाता रहा। वो मोर की तरह इसके गिर्द अठलाती फिर रही थी। मालूम होता था कि चांद के गिर्द हाला गर्दिश कर रहा है। जिस तरह साहूकार का माल कोटों किलों में जमा होता है और इसके गिर्द लाहौर की तरह चौकियां गश्त करती हैं। वर्षा अंगारे फांक रहा है, इसकी प्रीत चांद और चकोर की सी है। कैदों की खाना सोदी। अनुपाड़ के कुट चकचूर कीता, सियाले लाई के पास ना दहाया नहीं। अथी बाल मवातड़े का काने, बड़े भांबड़े बाल ले आया नहीं। जुगी साड़ के भांडड़े बन सारे, कुकड़ कुकड़ियां चाह बजाइया नहीं। फौजा शाह दियां वार सा मार मत्थर, अडू फेर लाहौर नू आइया नहीं। पीट पीट कर कैदों को चकनाचूर करने के बाद सियाल ने चुपके से अपने घरों को लौट गई। उन्होंने हाथों में घास फूस और चरकनों को आग लगाकर अलाव थाम रखे थे। उन्होंने इसकी झोंपड़ी जला डाली, बर्तन तोड़ दिए और इसके मुर्ग मुर्गियों को भगा दिया। वारिस शाह ऐसा लगता था जैसे शाह की फौजें मिथरा फतह करके वापस लाहौर को आ रही हैं। अब आके कैदों क्या दहाई करता है। कैदो लिथड़े पिथड़े खून वेंदे, कूके बावड़ी ते फरियाद मैंने मियाँ। मैनू मार के हीर ने चूर कीता, पैंचो पिंड दियो खान दाद मियाँ। कवरी पाड़ बादशाह ते जा कूकां, मैं तां पट सटां बने आदमियां। मैं तां बोलनू मारिया सच पिछे, श्री मारिया जिमें फरहाद मियाँ। चलो झगड़िए बैठ के पास काजी, एक गल ना जाए बर्बाद मियाँ। वारस अहम कानू बिना फाड़ खादे, नहीं आमदा इश्क दा स्वाद मियाँ। कैदो खून में लथपथ दुआई देता हुआ फरियाद करने लगा, गांव के मुनसफो मेरा इंसाफ करो कि मुझे हीर ने मार मार कर चिकना चूर कर दिया है। मैं कफनी पाड़ कर बादशाह के सामने फरियाद करूंगा और इस गांव की बुनियाद खोखली कर दूंगा। मुझे तो सच बोलने की सजा मिली है, जैसे शीरी के लिए फराद मार डाला गया। चलो काजी के पास चलकर मामला पेश करते हैं। मैं इस जाति पर दरगुजर नहीं करूंगा। वारिस शाह अहम को पटाई के बगैर इश्क का मजा नहीं आता। चूचक का कैदों को डांटना। चूचक आखिया लंघिया जा सथू, तेनू वल है झगड़िया झेड़िया दा। जब चूचक को हीर के बाप को सुनता है तो उसने डांटा है कि तू हर वक्त झगड़ों की बात करता है। चूचक आखिया लंघिया जा इथू, तेनू वल है झगड़िया छेड़िया दा। सरदार हैं चोर उचकिया दा, सूना बैठा है सानू पेड़िया दा। तेनू वैर है नाल अयाणिया दे, ते वल है दब दरेड़िया दा। आप छेड़ के पिछू दी फिरन रोंदे, ए उच्चा ज है मावना बेड़िया दा। वारिस शाह अबलीस दी शक्ल कह दो, एहो मूल है सब बखेड़िया। चूचक ने कहा, है लंगड़े भाग यहाँ से, तुझे तो सिर्फ झगड़े और फितने खड़े करने का तरीका आता है। तू चोरों और चक्कों का सरदार है और इस टो में रहता है कि कहाँ शादी का दिन मुकर्रर हुआ है और कहाँ अब में इनमें नातफाकी पैदा हो गई है। तुझे तो नादान बच्चों से खुदा वास्ते का वैर है और नाजायज दौस दांदली के तरीके तुझे याद हैं। बुरे आदमियों का यही वतीरा है कि पहले खुद छेड़खानी करते हैं और बाद में रोने बैठ जाते हैं।
वारशाह कह दो इबलीस की तरह, वारशाह कह दो इबलीस की शक्ल और तमाम फसादात की जड़ है। कह दो कि फरियाद मैनू मार के उदला मुंज कीता, जुगिला मवातड़े साड़िया ने, दूर बन के कत के साड़ मेरे, पैवंद जुलियां भूल के पाड़िया ने, कुकड़ कुत्तियां बंग अफीम लुटी, मेरी बावनी चाह उजाड़िया ने। दड़वेल दहाड़े मार मुल्क, लुटन मेरा देश लुटिया इन्हां लाड़िया ने। कह दो कहते इन अफवाह हो जाने वालियों ने कूट कूट कर मुझे मूंज बना डाला है और मेरी झोंपड़ी को भी जला दिया है। मेरा बंग उठने वाला कुंडा फोड़ कर डंडों को जला दिया है और मेरी गदड़ियों को एक एक करके फाड़ दिया है। मेरे मुर्ग मुर्गियां बंग और फ्यून लूट कर मेरी सारी कायनात तय भाला कर दी है। मुल्क को तो गारत गर लूटते हैं, लेकिन मेरा देश इन नौब्याता लड़कियों ने लूट लिया है। सियाल का जवाब देते हैं, चुगलियां सच्चियां झूठियां मेल केते, गरो गरी तू लूतियां लावना है। जबरदस्त जबान है वर्षा की। चुगलियां सच्चियां झूठियां मेल केते, गरो गरी तू लूतियां लावना है। प्यो पुत्रा तू यार यार को लू, मावा धियां नू पाड़ वखावना है। तेनू बान है बुरा कमावने दी, एवें टकरा प्या लड़ावना है। पर हाँ जा जटा पिछा छड़ साडा, एवें कास नू प्या कपावना है। वो कहते हैं तू सच्ची झूठी बातें जोड़कर घर घर चुगलियां खाता फिरता है। तू बाप को बेटियों से, यार को यारों से और माँ को बेटियों से जुदा कर दिखाता है। तुझे बुराई की लत पड़ी हुई है और बिला वजह लोगों को बाहम टकराता रहता है। ए जाट यहाँ से दूर हो जा, हमारा पीछा छोड़, क्यों हमें नाहक जिज कर रहा है। कि तो फिर कहता है, द्रोही रब दी न्यों कमाओ पैंचो, बड़े देश विच पाटिया कुटिया हाँ। मुर्शद बख्शिया सी ठूठा बनिया ने, दरू जुड़ा थी लाई के पटिया हाँ। मैं मारिया वेख दे मुल्क सारे, द्रोह रंग मुए वांग सटिया हाँ। हड गोडड़े बन के चूर कीते, अड़ीदार गदू वांग कुटिया हाँ। वारस शाह मियाँ बड़ा गजब होया, रो रो के बहुत नकटिया हाँ। फरियाद करता है, कहते हैं मुनसफो खुदा के वास्ते इंसाफ करो, बड़े देश में मुझे मारा पीटा गया है। मुर्शद ने मुझे जो प्याला अता किया था उन्होंने फोड़ डाला है, उन्होंने तो मेरी बुनियादें ही उखाड़ डाली हैं। सबके सामने मुझे मारा पीटा गया और फिर मुर्दा ढोर के पिंजर की तरह घसीट कर फेंक दिया गया। उन्होंने मुझे अड़ियल गधे की तरह पीटते हुए मेरी हड्डियां और घुटने तोड़ डाले। वारशा मियाँ बहुत गजब हुआ है, मैं तो रो रो कर आजिज़ आ गया। आज की जो कैदों की मार कुटाई है और जो कैदों का हाल है, यहाँ ही हम सबक ख़त्म करते हैं। कल इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी दोबारा शुरू करेंगे। ये मुश्किल लफ्ज़ हैं ईद वारशाह के, लेकिन बड़े काम के मिसरे हैं। बस ये गौर तलब है सारे, जितना आप गौर करेंगे इतना इसको समझ पाएंगे।